नमस्कार दोस्तों, मैं वीर सिंह नवीन आवाज। दोस्तों, जब भी मैं वीडियो बनाता हूं, और आजकल तो ऐसा हो रहा है कि हर वीडियो मुझे ऐसा लगता है कि इम्पोर्टेंट है, और बेशक हर वीडियो इम्पोर्टेंट है, और तभी मैं अपने इस चैनल पे बनाता हूं और अपना समय इसे बनाने के लिए जाया करता हूं। दोस्तों, आज जो मैं बात करने जा रहा हूं, मेरे पास मैंने कुछ शॉर्ट आउट्स किए उस रिपोर्ट को जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कन्हान नदी नए पुल का निर्माण शुरू है, और उस निर्माण में उस नदी जो पुल निर्माण है उसके अंतर्गत जो पुल जिस जगह पे आ रही है वो जगह कुछ लोगों के या किसी काश्तकार के भी जगह उसमें यूज़ हुए हैं। लेकिन इस बीच मैं ऐसा कह सकता हूँ कि लैंड माफिया, भू माफिया कन्हान में किया गया है, और किसके द्वारा किया गया, क्या किया गया, उसकी डिटेल में आपको बताऊँगा। मैं समझता हूँ कि आधे कन्हान को और कन्हान के आसपास के क्षेत्र को लोगों को ही मालूम है कि आखिर इस प्रकार से नीच और घटिया काम कौन कर सकता है। दोस्तों, इस वक्त ये जो खबर है इसे शायद ही कोई व्यक्ति होगा जो ये हिम्मत करेगा कि इसे उठाऊं, इसके बारे में बात करूं। लेकिन सच और ईमानदारी से जिस प्रकार से मैं हमेशा से काम करते आया हूं, उस प्रकार से आज उसी सच और ईमानदारी के बलबूते मैं आपको इस बात के पहले वीडियो से शुरुआत कर रहा हूं, और बाकी आने वाले तमाम वीडियो में मैं आपको सब दिखाऊँगा कि आखिर कैसे से क्या और क्या से क्या चेंज हुआ। दोस्तों, सबसे पहले ये बताऊँ कि एक ज़मीन जिसका नंबर है, खसरा क्रमांक है 163, जो बलवंत यशवंत लोधी खंगारे इसके नाम पे है। और बलवंत खंगारे के जो पौत्र थे, पोता जो थे, उनके 3 पोते थे, उदाराम, गेंदलाल और मोतीलाल। लेकिन इस बीच जब ये पोते वाले स्टेप पे जब हम पहुँचते हैं और जब बटे लगते हैं ज़मीन के, तो वहाँ पे एक नया नाम आता है जिसका नाम है सीताराम नारायण खंगारे। और सीताराम नारायण खंगारे को 163/1 ये ज़मीन, ये खसरा क्रमांक लैंड उनको दिया जाता है। लेकिन आपको बताऊं कि ये सीताराम नारायण खंगारे, इसका कोई रोल नहीं है, और ये सीताराम नारायण खंगारे के नाम पे ही भू माफिया किया गया है, ज़मीन लूटे गए हैं, और जो यहाँ पे जो इनके बलवंत लोधी के जो पौत्र लोग हैं उनके साथ ज्यादती किया गया है। दोस्तों, आपको एक बात बताऊं कि जो सीताराम नारायण खंगारे में इस ज़मीन गई है 163/1, SDO साहब की मेरे पास रिपोर्ट है, उसकी कॉपी है, जिसमें ये लिखा है कि 163/1 जिस लैंड को सीताराम नारायण खंगारे के नाम पे है कि उसे गवर्नमेंट ने एक्वायर्ड किया था। अब समझ में ये नहीं आई कि जो लैंड गवर्नमेंट एक्वायर्ड है वो सीताराम खंगारे के नाम पे कैसे हो सकती है। 163 ये 163 और 162/2A ये दोनों गवर्नमेंट ने एक्वायर्ड किया है। ये SDO साहब की रिपोर्ट है। पाहूंगा तुम्हें घरी। और गवर्नमेंट एक्वायर्ड जो लैंड है उसको तो कोई खरीद नहीं सकता ना, गवर्नमेंट एक्वायर्ड। जो ज़मीन थे 163, उसके 4 पार्ट किए गए। 4 पार्ट की ज़रूरत नहीं थी, सीताराम जो है वो एक्स्ट्रा है, तो 4 पार्ट किए गए थे, उसको बटे में डाला गया। अब एकत्रीकरण इसमें किया गया। अब एकत्रीकरण करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, आखिर वो कैसा क्या है वो भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि मैं पटवारी साहब से मिला भी, अभी जो पटवारी है क्षीरसागर जी कन्हान में, मैं उनके कुछ इंटरव्यू भी लिया, लेकिन वो असंतुष्ट जवाब देते हुए नज़र आ रहे हैं, और पिछले 1-1.5 हफ्तों से मुझे जवाब ही दे रहे हैं, आज करते हैं, कल करते हैं, इस पर चीज़ें टाल रहे हैं, क्योंकि उनके पास उचित पर्याप्त आंसर नहीं है जो मुझे सेटिस्फाइड कर सके। अब कभी ऐसा होता है कि बटे जैसे 4, 5 या 3 बटे हो गए एक ज़मीन के, तो उस बटे को एकत्रीकरण किया जाता है, कभी ऐसा किया नहीं जाता। अगर होता है, लेकिन वो कोर्ट के आदेश में, कोर्ट का आदेश लगता है उसके। कुछ साल पहले वैसे कन्हान नदी पे जो कुछ मैटर आपने भी सुना होगा, आपके पास भी आया होगा मैटर बेशक, तो उसमें भी ऐसा डिवाइडेशन किया गया था, उसको एकत्रीकरण किया गया था। आपके नॉलेज में होगा वो चीज़, मतलब आप तो नहीं थे उस समय, लेकिन उसको एकत्रीकरण किया गया था, और एकत्रीकरण करने के बाद में उसको 159/1 नया नंबर दिया गया। बराबर, वो इसमें होगा जो पहले कैसे वो बटे रहते और उसमें पुनर्मोजनी होती, वो मोजनी में फिर एक ही नंबर था, तो उसको एक ही नंबर बने थे। लेकिन अगर उस बटे में 4 लोगों के नाम है, हाँ, नहीं तो 4 लोगों के नाम है, नहीं वैसा कर नहीं सकते। लेकिन इस बटे में तो ऐसा हुआ कि जो पहला जो कॉर्नर वाला था उसको एक ही नाम दे दिया गया था, सीताराम का नाम था, आपको आइडिया होगा, सीताराम खंगारे। उसका 163/1 था, और बाकी का जो दूसरे का था। लेकिन जब एकत्रीकरण किया गया उस समय एकत्रीकरण को एक पट्टे को पूरा सीताराम खंगारे के नाम पे किया गया। ऐसा हुआ है। देखने के बाद देखा नहीं।
इसकी टोपी उसके सर, शॉर्ट में बोलते हैं ITUS। ये डिग्री शायद उनने बाकी सारे डिपार्टमेंट में सबको सिखा दिया, क्योंकि किसी के पास आंसर नहीं कि ये ऐसा कैसे हो गया, वो ऐसा कैसे हो गया। तो सवाल बहुत सारे हैं, आंसर किसी के पास नहीं है। तो ITUS ये जो है, इसकी शुरुआत हम कन्हान पटवारी से शुरुआत किए हैं, और आने वाले और भी समय में बताएंगे कि और कितने डिपार्टमेंट हैं जो ITUS के शिकार हैं। पट्टी कब चिपकाई जाती है? जब नाम पूरे हो जाते हैं, नाम भर के तो उसके ऊपर दूसरा 7 बार लगाते हैं, नहीं होगा तो फिर पट्टी चिपका देते। तो फिर जो पुराना जो नाम था उसका कुछ प्रूफ रखते कि पहले? हाँ रहते ना, उस पर पूरी नहीं चिपकाते। हाँ, पूरी नहीं चिपकाते, पूरी चिपका दी गई हो अगर तो नहीं चिपकाते। हाँ, ये जो बीच की पट्टी जाती है वैसे उसके अंदर क्या था, उसके रिकॉर्ड नहीं रहती फिर? नहीं रहते ना, वो पूरी नहीं चिपकाते ना, सिर्फ यही पे चिपकाते हैं, बाकी पूरी उठा सकते। और आने वाले वीडियो में इसके भी पार्ट्स बनाने वाला हूं, क्योंकि मैं सबसे पहले स्टेप पे और सबसे पहला वीडियो इस मैटर से रिलेटेड है। और इसके आगे में जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आखिर कौन है वो व्यक्ति जो इस प्रकार से घटिया काम कर रहा है, इस प्रकार से दलाली का काम करके और भू माफिया का काम कर रहा है। इस प्रकार से जो लोग काम करते हैं, जो भू माफिया करते हैं और लोगों से बेईमानी चोरी करके पैसा कमाते और अपने आप में एक बड़ी हस्ती और बड़ा अस्तित्व अपने आप को स्थापित करने में लगे हुए हैं, ऐसे लोगों से मैं समझता हूं कि वो लोग बहुत अच्छे हैं, जो गरीब हैं, मेहनत मजदूरी करके अपने पेट अपने परिवार को पालते हैं। अब ऐसे करने वाले लोगों के माता पिता ने उन्होंने क्या शिक्षा दी है, क्या संस्कृति सिखाई है, ये आप समझ सकते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं आप सबसे विनती करता हूँ कि आप कल्पना कीजिए कि अगर इस प्रकार से करोड़ों की जो ज़मीनें हैं, वो ज़मीन अगर आपकी होती और आपके साथ ऐसा होता कि आपकी ज़मीन आपको ना पता होते हुए किसी और की हो गई, उसमें एक और हिस्सेदारी आ गई, तो आपके साथ क्या बीतती। अगर आप इस दर्द को समझ सकते हैं तो कृपया करके इसे शेयर कीजिए, ताकि एक जस्टिस के लिए जो लोग लड़ रहे हैं उनमें जिस प्रकार से मैं सपोर्ट कर रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से, उस प्रकार से मैं चाहता हूँ वीडियो को शेयर करके आप उसे सपोर्ट करें। आप सबका दोस्त वीर सिंह नवी नवाज।